हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियन और उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज 26B के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीडियन जो वर्ड है इसका मतलब होता है मिडल वैल्यू। जब भी आपके पास बहुत सारा डेटा गिवन होता है और उस डेटा में से आपने मिडिल टर्म को फाइंड करना है, उस मिडिल टर्म को बोला जाता है मीडियन। लेकिन आप डायरेक्टली मीडियन नहीं फाइंड करेंगे। जो आपको डेटा गिवन होगा उसको पहले आप अरेंज करेंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक बार आपका डेटा जो है वो अरेंज हो जाएगा, उसके बाद हम जो मिडल वैल्यू है या मिडल टर्म है वो फाइंड करेंगे और उसी मिडल टर्म को बोला जाएगा मीडियन। तो यहाँ पे देखिए दो वेज है। या तो आपका डेटा जो होगा वो ऑड होगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ डेटा आपको गिवन होगा, या फिर आपको इवन डेटा गिवन होगा। जैसे टोटल जो डेटा गिवन है वो 9 है तो वो ऑड की कैटेगरी में आएगा। इवन डेटा है तो इवन के केस में इन दोनों में जब आप मीडियन फाइंड करेंगे तो दोनों का मेथड अलग है मीडियन को फाइंड करने का। तो किस मेथड के साथ आप ऑड डेटा या फिर इवन डेटा का मीडियन फाइंड करेंगे वो हम क्वेश्चंस में आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 26B। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ। आपको ये वैल्यू गिवन है कुछ, इसका आपने मीडियन फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि मुझे डेटा को अरेंज करना है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करूंगी। सबसे पहले छोटा नंबर, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर है आपका 3, उसके बाद है 6, देन 7, देन इज 11, 12, देन 15, 11, 12, 15, उसके बाद है आपका 16, देन 20, देन 23। तो यहाँ पे आप डेटा को, अब ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो टोटल जो आपको डेटा गिवन है दैट इज 9। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, आप बोल सकते हो इसको, तो विच इज ऑड। जब आपके पास ऑड डेटा हो तो मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है? मीडियन होता है n+1/2 टर्म। देखिए इसका मतलब क्या है, मेरे पास टोटल 9 सेट ऑफ डेटा है। तो ये 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, तो मिडल में क्या वैल्यू आई 12। इसका जो मीडियन आएगा वो आएगा 12। अब इस 12 को हमने फाइंड कैसे करना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2। n क्या है, टोटल जो आपको डेटा गिवन है 9 + 1/2, इसके साथ में आपने टर्म जरूर लिखना है वर्ड। तो दिस इज 10/2 टर्म विच इज इक्वल्स टू 5th टर्म। अब 5th टर्म का मतलब क्या है, ये जो 3 है ये मेरी फर्स्ट टर्म है, 6 मेरी सेकंड टर्म है, 7 मेरी थर्ड टर्म है, 11 मेरी फोर्थ टर्म है और 12 मेरी 5th टर्म है। सो जो मीडियन है वो कितना आ गया है 12। तो इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज तो मीडियन कैसे फाइंड करना आपने, n+1/2 टर्म। तो टर्म आपको पता चल जाएगी 5th टर्म है, तो डेटा में से जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा प्लेस किया है वहाँ से आप 5th टर्म जो है वो लेंगे, वो मीडियन आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो इसको भी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले 0, देन 7, देन उसके बाद है आपका नंबर 9, 13, 16, देन इज 19, उसके बाद आपके 2 वाले स्टार्ट हो जाएंगे 25, then 32, then is 37, 50 and last number is 51। तो सारे नंबर हमने कवर कर लिए हैं।
फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 2, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। n की वैल्यू आ गई है 11 विच इज ऑड। तो स्टेप 3, मीडियन कितना आएगा, n + 1/2 टर्म। n की वैल्यू पुट करेंगे 11 + 1/2 टर्म, दैट इज 12/2 टर्म। ये कैंसिल हो गया 6, दैट इज 6th टर्म। जो आपकी 6th टर्म है वो आपका क्या आ गया, मीडियन। तो यहाँ से 6th टर्म हम फाइंड करेंगे। दिस इज माय फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। तो मीडियन 19। So next part is 5.6 7.2। अगेन स्टेप नंबर 1, अरेंज करेंगे इसको। तो 1.8, देन 2.6, देन 3.4, 4.3, then is 5.6, 7.2 and 9.1। स्टेप नंबर 2, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 and 7। So in step 3, median is equals to n + 1/2 term, that is 7 + 1/2, 8/2 term, that is 4th टर्म। अब यहाँ से 4th टर्म देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4th। सो मीडियन आ गया है 4.3। नेक्स्ट पार्ट है, तो स्टेप 1, सबसे छोटा नंबर 108, देन 109, 118, 122, 125, देन 127। तो स्टेप 2 इज n की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है, इवन। जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ डेटा गिवन होता है तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये जो आपकी मिडल की 2 वैल्यूज़ आई हैं इनका आपको मीन निकालना होगा। सो 118 + 122 / 2। सो दिस इज 0 4 2 / 2 120। सो मीडियन कितना आ गया, 120। ये सीधी वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब हमारे पास और डेटा होता है तो हम टर्म निकालते हैं और उस टर्म पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो मीडियन हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्टली हम मीडियन निकालेंगे। जो आपके डेटा में वैल्यूज़ पड़ी हैं, सेंटर वाली 2 वैल्यूज़, उनको आप ऐड करेंगे, / 2 करेंगे, दैट विल बी द मीडियन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज The marks of 7 students in an examination are, find the median score। मार्क्स हमें गिवन है, हमें मीडियन निकालना है। तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा। स्टेप 1 में हमें इसको अरेंज करना होगा। 17 19, देन इज 24 25 26 31 एंड 40। स्टेप 2 में हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7 which is odd। स्टेप 3 में मीडियन आ जाएगा। अब हमारे पास ऑड वैल्यू आई है तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, n + 1/2 टर्म, so which is equals to 7 + 1/2 8/2, that is 4th टर्म। जो 4th टर्म है वो आपका मीडियन है। 4th टर्म देखते हैं, दैट इज 25। तो मीडियन आपके पास आ गया है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द रन स्कोर्स बाय 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर। हमें रन्स गिवन है, मीडियन हमें फाइंड करना है। तो स्टेप 1,
इनको पहले अरेंज करेंगे। सबसे पहले 0 वैल्यू, देन 13, 15, 20, 27, 29, 31, फिर 3 वाला 34, 43, 50 एंड लास्ट नंबर इज 56। अब यहाँ पे स्टेप 2 में n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5, वैसे भी हमें 11 मेंबर्स दिए हैं क्रिकेट टीम में, तो ये वैल्यू कितनी है 11, विच इज ऑड। सो स्टेप 3 इज मीडियन कितना आ जाएगा n+1/2 टर्म which is equals to 11+1/2, 12/2 which is equal to 6th टर्म। तो हमारी जो 6th टर्म है वो मीडियन है 1 2 3 4 5 and 6। So here is value 29, so median is 29. So next question is the weight of 8 children are, हमें weight given है, median weight निकालना है। Step 1, सबसे पहली वैल्यू 9.8, then 10.6, 12.7, 13.4, 14.3, 15, 16.5 and 17.2। Step 2, n की वैल्यू 8 गिवन है विच इज़ योर इवन नंबर। स्टेप 3, अगर ये नंबर इवन है तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जो सेंटर की 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो देखिए 3 नंबर्स इधर से छोड़ेंगे, 3 नंबर्स पीछे से छोड़ेंगे, सेंटर में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, इनका हम मीन निकालेंगे। 13.4 + 14.3 डिवाइड बाई 2 ऐड करेंगे 0.7 दैट इज 27/2। अब डिवाइड करेंगे तो उसके लिए 277/2 इंटू 10, तो मैंने डेसिमल हटा दिया है। 277 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 7, देन 3 6, देन 17, 8 16, देन 1.5। तो ये वैल्यू डिवाइड करके आ गई है 138.5 और नीचे आपका 10 है, तो ये वाला 0 डेसिमल को आपके मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो 13.85। द लास्ट क्वेश्चन इज द हाइट्स ऑफ 9 गर्ल्स आर, 9 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है, हमें मीडियन हाइट फाइंड करनी है। स्टेप 1 इज इन सबको अरेंज करेंगे। 143.7, 144.2, 145, 146.5, 147.3, 148.5, then 150, 152.1। तो स्टेप 2 इज n की वैल्यू हमें गिवन है 9 विच इज ऑड। स्टेप 3 में मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2 टर्म 9+1/2 विच इज 10/2 दैट इज 5th टर्म। सो मीडियन की वैल्यू कौन सी है आपकी 5th टर्म। 5th टर्म क्या है 1 2 3 4 and 5। सो मीडियन इज 147.3। तो इस तरह से हमारे पास ऑड सेट ऑफ डेटा एंड इवन सेट ऑफ डेटा के लिए अलग अलग फार्मूलाज हैं मीडियन को कैलकुलेट करने के। आई होप इस वीडियो से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।